मित्रों, स्तुति स्मृति के पावन पटल पर मैं आप लोगों का सभी का सदैव की भांति हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज मैं एक ऐसा अद्भुत प्रयोग लेकर के आपके समक्ष आया हूँ कि विद्या के बिना कोई वस्तु संभव नहीं है और विद्या बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की अगर कृपा होती है, माँ सरस्वती अगर आपके जिह्वा के ऊपर विराजमान हो जाती है तो आपको विद्या प्राप्ति के अंदर कहीं प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। और इसके लिए एक अमोघ मंत्र का जाप बताया है। हमेशा मैं आपको विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप बताता हूँ, तो आज सरस्वती अर्थात वाग्वादिनी देवी का जो मंत्र है, इसके जाप करने से एकाग्रता बनी रहती है, मन विचलित नहीं होता है और सरस्वती की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। मित्रों, ये सब बताने का मेरा कारण यह है कि जब ये जानकारी आपको मिलती है तो संस्कारों की उत्पत्ति होती है और संस्कार जब उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य का जो मन जो है वो एकाग्रता की ओर अग्रसर होकर के और पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर होता है। अतः इससे संस्कार का संवर्धन भी होता है। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो अमोघ है और सरस्वती विद्या प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम मंत्रों में से माना गया है। इसको हमने प्रामाणिक पुस्तक जो है हमारे मेवाड़ के वेद पाठ क्षेत्र के जो नाथुराल जी जो थे, धनलाल जी नाथुराल जी, उनकी पुस्तक से इसको संग्रहित किया है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और विद्यार्थीगणों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले हो सके तो इस YouTube चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं बताऊँ इससे क्या होगा कि कई अनेक लोग इसको सुन पाएंगे। आप अगर पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो कई अनेकों लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। और नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये YouTube जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम इन चीज़ों को जो नहीं जानता है भविष्य के लिए संग्रहित करेगी और भविष्य के लिए किसी को जो जानना चाहेगा उसको ये चीज़ देगी। तो यह हमारी जो पुरानी अध्यात्म विद्या, सनातन से संबंधित जो विद्या हैं, जो रहस्य हैं, यह लोगों के सामने आएंगे और लोग को इसका पता चलेगा। इसलिए अगर अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज मैं आपको सरस्वती मंत्र के जब बता रहा हूँ कि वही प्रारंभ में हमको सबसे पहले पृथ्वी का पूजन करना है। पृथ्वी दधा लोका देवी तुम विष्णु दधा तम तो धारायाम पवित्र आसन करके यहाँ पर गंध अक्षर पुष्प पृथ्वी के अपने आसन के ईशान कोण में लगा करके और पृथ्वी का ध्यान करना है। ओम आधाशक्ति नमः, ओम विश्व शक्ति नमः, योगास्थान नमः, ओम कूर्मास्थान नमः, ओम अनंतास्थान नमः, ओम दुष्ट विद्या नृत्यास्थान नमः, मध्य परम सुखास्थान नमः, ओम भूर्भुवः स्व आत्मा स्नान नमः। इतना कह करके आसन का पूजन करके उसके बाद में लेफ्ट हैंड में अपने आत्मनी से जल लेकर के शरीर को पवित्र व सर्वावस्थांगतोप्यो यह स्वरित पुंडिकाक्षम बाह्याभ्यंतर शुद्धि से पवित्र कर देना है। भाई शुद्धि हो गई। और फिर मैंने जैसा बताया, तीन आत्मा ह्रीम केशवाय नमः, ह्रीम माधवाय नमः, ह्रीम गोविंदाय नमः, ह्रीम नारायणम चस्तु प्रक्षालम, यह हाथ धो लेना है। उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो प्राणायाम करें। इसके पूरक कुंभक रेचक जो है वो है और शिखा बंधन मानसों के तने माना। सूर्य के मंत्र के जप के समय में मैंने आपको संकल्प की विधि बताई थी। वो संकल्प लें, इसमें अपना नाम, अपना गोत्र का उच्चारण करते हुए मैं सरस्वती विद्या प्राप्ति के लिए, मेरी विद्या को सरस्वती मेरी जीवा पर विराजित हो, इसके लिए मैं सरस्वती का ध्यान करते हुए सरस्वती के मंत्र के इतने मंत्र के जाप करूँगा, ऐसा करके संकल्प करके और जल छोड़ दें। उसके पश्चात हम विनियोग पर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक मंत्र का पृथक पृथक न्यास और पृथक पृथक विनियोग होता है। तो हमारे सरस्वती मंत्र का जो विनियोग है वो आपको बताता हूँ मैं आपको। इस चमची में, इस आचमनी के अंदर, आजकल प्रचलन में इसको चमची कहते हैं, बाकी ये है वास्तव में आचमनी पंचपात्र तरबाणी। तो आचमनी के अंदर हम जल ले लेते हैं और इसके अंदर बोलते हैं अतः सरस्वती दशाक्षर मंत्र। सरस्वती का ये 10 अक्षर का मंत्र है, इसलिए इसको दशाक्षर मंत्र कहा गया है। बोलेंगे हम ओम अथ सरस्वती दशाक्षर मंत्रस्य
कण्व ऋषिः विराट छन्दः वाग्देवता विद्या प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः करके और विनियोग करके और जल को छोड़ देंगे। अब देखिए जो ये मंत्र जो है इसके सरस्वती दशाक्षर मंत्र है। इसके जो ऋषि हैं, हर एक प्रत्येक मंत्र के पृथक पृथक ऋषि होते हैं। इसके ऋषि जो हैं कण्व ऋषि हैं और इसका जो छंद है वो विराट छंद है और देवता जो हैं इसके वो वाग देवता हैं। ये करके विनियोग कर लिया। विनियोग करने के पश्चात हमको न्यास करने पड़ेंगे। न्यास के लिए करेंगे हम ओम कण्व ऋषे नमः शीर्षे, ओम विराट छंद से नमः मुखे, ओम वागीश्वरी सरस्वती देवताय नमः हृदय। ये करके ये हमारे जो हो गए हैं हृदयादि न्यास हो गए हैं। इसके बाद हम ऋष्यादि न्यास करेंगे। अथा ये ऋष्यादि न्यास हो गए। अब हम अक्षर न्यास करेंगे। ओम वम नमः शीर्षि, ओम दम नमः दक्षिण श्रवणे, दक्षिण यानी कि राइट कान के ऊपर लगाना है। ओम वम नमः वाम श्रवणे, फिर ये बोल करके लेफ्ट कान के ऊपर हाथ लगाना है। ओम दम नमः दक्षिण नेत्रे, ये बोलते हुए राइट आँख के ऊपर हाथ लगाना है। ओम वाम नमः वाम नेत्रे, ये बोलते हुए लेफ्ट आँख के ऊपर हमको हाथ लगाना है। ओम ग्वाम नमः मम दक्षिण नासायाम, ये बोलते हुए इधर राइट तरफ की नाक के ऊपर हाथ लगाना है। ओम दीम नमः वाम नासायाम, ओम दीम नमः बोलते हुए लेफ्ट तरफ की नाक के हाथ लगाना है। ओम नीम नमः मुखे, ये बोलते हुए मुख के ऊपर हाथ लगाना है। ओम स्वाम नमः लिंगे, यहाँ हाथ लगाना है। ओम हम नमः गुदे, पृष्ठ की तरफ हाथ लगाना है और उसके पश्चात लेफ्ट हैंड में चलती लेकर के हाथ को धो लेना है वापस, क्योंकि हमने न्यास किए हैं। इसके पश्चात ये कर लिया आपने। उसके बाद में करण न्यास करने हैं। हाथ के न्यास जो हर एक के अंदर में बताता हूँ मैं आपको। करण न्यास में क्या है? ओम अम कम खम गम घम ङ, ओम अंगूठाभ्याम नमः, तर्जनी को अंगूठा के ऊपर चलाना है। ओम ईम चम छम जम झम तम ईम तर्जनीभ्याम नमः, अंगूठ को तर्जनी के ऊपर चलाना है। ओम ऊम टम ठम डम ढम नम ऊम मध्यमाभ्याम नमः, ये बोलते हुए मध्यमा के ऊपर अंगूठे को चलाना है। ओम ऐम तम थम दम धम नम ऐम अनामिकाभ्याम नमः, ये बोलते हुए अनामिका के ऊपर अंगूठे को चलाना है। ओम ओम पम फम बम भम मम ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ये बोलते हुए अंगूठ को कनिष्ठिका के ऊपर चलाना है। और ओम अम यम रम लम बम अह करतल कटाभ्याम नमः, ये बोलते हुए करतल और कर का पृष्ठ, हाथ का पृष्ठ की तरफ हाथ लगा देना है। इसके पश्चात हमको माँ सरस्वती का ध्यान करना है। ये ध्यान जो इस प्रकार से टिपिकल इसके अंदर दिया गया है। ओम तरुण कलश मिंदोर बिभ्रतिर शुभ्र कांते, ओम तरुण सकल मिंद्रोर बिभ्रति शुभ्र कांति, कुछ वर्ण मितांगी सन्निषण्णा सिताब्जे, निज कमलाद्ये लेखनी पुस्तकाश्री, सकल विभवर्थिद्ये पातु वाग्देवता नः। इसकी जगह पर यह भी बोल सकते हैं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीं अवैधां जाड्यान्धकारापां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अनेकों ध्यान है। जो माँ का ध्यान आपको अच्छा लगता है उस ध्यान को कर लें। ये ध्यान करने के बाद साथ मानसोपचारी पूजन, मानसिक पूजन करना है। ओम लम पृथिव्यात्म गंधम सर्पयामि, हम आकाशम पुष्पम सर्पयामि, रम वन्यात्म दीपम सर्पयामि, वो अमृतम निवेदन समर्पयामि, सम सर्वात्म सर्वोपचार समर्पयामि, छत्रम चामरम पादुका दर्पणम व्यंजनम सांगाय सायुधाय सपरिवाराय समुत्सहिताय भगवती सरस्वतीताय मानसोपचारी संपूज्य, ये करके और अनिल मानसोपचारी पूजनम श्री सरस्वती देवता अर्पणमस्तु कर देना है। उसके पश्चात हमको गौमुखी को उठाना है। गौमुखी को लेकर के
निकाल करके उसके अंदर से माला को लेना है। माला को बाहर निकाल करके माला का जो सुमेरु है, जो पर्वत सुमेरु है, उसका स्नान कराना है। इसके ऊपर गंध, अक्षत और पुष्प लेकर के इसकी पूजा करनी है। इसको माथे पर धारण करना है और बोलना है, ओम मां माली महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्ग तयि नस्मान्मय सिद्धिदावा अविघ्नं कुरु गुमाले तम गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धे ओम अक्षमालाधिपते नमः सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंतार्थ साधिनी साधाय साधाय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा करके मस्तक पर और दो आंखों पर धारण करके माला को गोमुखी के अंदर विराजमान करना है। इसको अपनी अनामिका उंगली के ऊपर धारण करके और अंगुष्ठ के पर्व को हृदय स्थल पर स्थापित कर लेना है। अंगुष्ठ के पर्व को हृदय स्थल पर स्थापित करने के पश्चात हमको माला फेरनी है। जो मंत्र क्या है, मुख्य बात जो मैंने आपको बताना चाहा है कि जो द्वादशाक्षर सरस्वती का मंत्र है वो है ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। ये मंत्र है। तो माला को स्थापित करके ये यहाँ पर हाथ को इस तरह से रख करके और पूरे दत्त चित्त एकाग्र होकर सरस्वती के चरणारविंद का ध्यान करते हुए ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, 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 ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। इस प्रकार से अष्टोत्तर शत यानी कि 108 मंत्र का जाप करके माला को पूरा मस्तक पर धारण करके उसको अपने स्थान पर स्थापित करके पुनः गोमुख को व्यवस्थित करके माला को मस्तक पर धारण करके अपने स्थान पर इसको रख देना, जहाँ पर आप पूजा के स्थल पर। क्योंकि मैं भी ये जो आपको बताता हूँ ना, जब मैं पूजन करता हूँ तो एकाग्र होता हूँ तो बताने की इच्छा होती है, तो मैं पूजा स्थल पर बैठ करके आपको बताता हूँ। तो इसको माला को पूजा स्थल पर रख देना है। ये सरस्वती द्वादशाक्षर मंत्र 108 मंत्र का जाप करके और पुरश्चरणम 10 लक्षण जपा इति ये करके और शारदा तिल के सरस्वती मंत्र प्रयोग, ये जो प्रयोग है ये शारदा तिल के जो है उस पुस्तक के अंदर सरस्वती का प्रयोग दिया गया है। इसके पश्चात जब मंत्र पूरा हो जाता है तो वापस आपको जो न्यास मैंने बताए थे वो उत्तर न्यास कहलाएंगे। वही ऋषियादि न्यास, हृदयादि न्यास और कर्ण न्यास पुनः करने हैं। वो करके उसके पश्चात जब वो न्यास पूरे हो जाते हैं पुनः सरस्वती का ध्यान करना जो है, जो भी ध्यान आपको याद है इसके अंदर वो, जैसे कि आपको कोई ध्यान सरस्वती का ध्यान याद है, नहीं तो मात्र चरण कमलों में अपने मन से ही करना है। इसके अंदर शुक्लाम ब्रह्म विचार सार बोल सकते हैं। दोर्भी युक्त चतुर्भी स्फटिक मणिमाला नाम हस्ते नेकीम पद्मम स्थितम वित्सुकम पुस्तकम चाप्रेण पाशम वीणाम मुकुट स्फटिक मणि निभाम बासमाना उपदंगी। इस तरह से ये जो है सरस्वती का अनेकों ध्यान है, जो भी ध्यान आपको याद हो। उसके पश्चात इसको क्या करना है कि हाथ में ये चमची लेकर के और अनेन कृतेन अष्टोत्तर शत सरस्वती मंत्र श्री सरस्वती देवता परमस्तुम, ये इसको सरस्वती देवी को अर्पण कर देना है। फिर हाथ में आप पुनः जल लेकर के गुह्याति गुह्य गोप्ति तम गृणास्मृत जपम सिद्धिर्भवतु मयि देवी तत्प्रसादात् महेश्वरी, ऐसा करके जल को भगवती सरस्वती के दक्षिण हस्त में यानी कि जीवने हाथ के अंदर इसको अर्पित करना है। ये करने के पश्चात हमको वापस पृथ्वी का पूजन कर लेना है, जो कि सदैव मैं आपको मंत्रों में बताता हूँ। पृथ्वी का पूजन कर लेना है और यस्यास्मिता नामोक्त्या तपो क्रियादिषु यूनम संप्रताम व्याधि सद्यो वंदितमच्युतम ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार कर देना है। और उसके बाद में क्षमा मांग लेनी है माँ से। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम यद भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी, प्रसीद परमेश्वरी, प्रसीद परमेश्वरी। क्षमा का मांग लेनी, कोई त्रुटि रही हो हमारे मंत्र जाप में, कोई मन का एक ज़्यादा गिन लिया हो तो माँ इसको क्षमा करे और उसको पूर्णता प्रदान करे। आप लोगों सभी के लिए मैं कामना करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और अगर आप इस जब मंत्र का जप करते हैं और एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका परिणाम प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, न तो हमने कहीं इसकी विद्या ग्रहण की, हमने केवल श्रुति और स्मृति जो हमारे चैनल का नाम रखा है, हमारे बाप दादाओं से सुना है और स्मृति में जो उतार लिया है वो हम आपको बताते हैं। उनकी प्राचीन पुस्तकें हैं, उन प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से बताते हैं। तो इसलिए ये क्या एक प्रामाणिक लिए हुए है। यह आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ अनेकों लोगों तक पहुंचेगा
और ये जो विधा है, ये प्राचीन विधा तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। धीरे धीरे यद्यपि जानने वाले हैं गुह्याति गुह्य गोप्तितम, इसको जानने वाले गुह्यतम है जो इसको प्रकट नहीं करते हैं, अपनी मस्ती के अंदर इसको तैयारी करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, भजन करते रहते हैं। परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि यह संग्रहित यूट्यूब के माध्यम से हो जाए, और संग्रहित हो जाएगा तो आज नहीं तो कल कोई देखते ही रहेंगे, और उसको देखने का माध्यम सिर्फ मेरे पास में आप हैं। इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और आगे जो सुनना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं नई नई चीज़ें बताता रहूँगा जो आज नहीं तो कल पीढ़ियों तक किसी के काम आएंगी। इसके ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो माँ सरस्वती माता की जय हो।